से जो जुमले कहे थे, तो मैं समझता हूँ कि मेरी लफ्ज़ों की सच्ची तोल से आप लोग वाकिफ़ हो गए होंगे। तो मैंने इनके ताल्लुक़ से जो जुमले कहे थे वो बेशुबा सही थे, दुरुस्त थे। ज़फ़र गोरखपुरी की ज़मीन में गज़ल कही, खूबसूरत गज़ल कही, और मैं समझता हूँ कि ज़फ़र की ज़मीन में शेर निकालना जो है मुश्किल ही नहीं, सख्त मुश्किल है, लेकिन खूबसूरत शेर निकाले। ज़फ़र हमारे अहद के बहुत अहम शायर हैं। ज़फ़र पर अभी हिंदुस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ में PhDs हो रही हैं, उन पर काम हो रहा है। ज़फ़र ने कहा कि दोस्तों के बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूँगा, बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूँगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूँगा, नज़र आ जाऊँगा मैं आंसुओं में जब भी रोओगे, नज़र आ जाऊँगा मैं आंसुओं में जब भी रोओगे, मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूँगा। तो ऐसी ताकतवर गज़ल पर तबाज़माई करना सिर्फ ज़िया बागपती का काम हो सकता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत खूबसूरत शायरी ज़िया बागपती पेश कर रहे थे दोस्तों। मेरी फहरिस्त में हिसामुद्दीन शौला, अब्दुल हमीद हुनर, शफीउद्दीन शफी ये बाकी रह गए हैं। मेरा इनसे बराह रास्त दोस्तों तारुफ़ नहीं है, लेकिन आज जो है इनसे मेरा तारुफ़ होगा। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब हिसामुद्दीन शौला से कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब हिसामुद्दीन शौला साहब। शौला को बहुत कम सुनने का मौका मिलता है। बगैर किसी तमीज़ के एक मतलब मुलाहिज़ा करें। अर्ज़ किया है कि सादिक, अमीन, नेक, वली बेअसर है आज। सादिक, अमीन, नेक, वली बेअसर है आज, जो है बड़ा कमीना वही मोतबर है आज। और एक मतलब देखिए कि अज़्म सरताज तेरा, इसको न खोने दूंगा। अज़्म सरताज तेरा, इसको न खोने दूंगा, जिंदगी मैं तुझे बेवा नहीं होने दूंगा। अज़्म सरताज तेरा, इसको न खोने दूंगा, जिंदगी मैं तुझे बेवा नहीं होने दूंगा। और एक मतलब और एक शेर मुलाहिज़ा करें। अर्ज़ किया है कि सितम ही करने का खुगर है, क्या किया जाए। नज़ीर भाई, सितम ही करने का खुगर है, क्या किया जाए, वो मेरी जान से बढ़कर है। सितम ही करने का खुगर है, क्या किया जाए, वो मेरी जान से बढ़कर है, क्या किया जाए। और हमारे सामने तूफान है समंदर का, हमारे सामने तूफान है समंदर का, हमारी कश्ती भी लागर है, हमारी कश्ती भी लागर है, क्या किया जाए। गज़ल का मतलब देखिए, छोटी बाहर किया कि उससे मिलकर भी रहा प्यासा तो फिर, उससे मिलकर भी रहा प्यासा तो फिर, वो न बन पाया अगर दरिया तो फिर, उससे मिलकर भी रहा प्यासा तो फिर, और वो न बन पाया अगर दरिया तो फिर। और आईना सच बोलता है, सच है ये, आईना सच बोलता है, सच है ये, वो जो शोखी पर उतर आया तो फिर। आईना सच बोलता है, सच है ये, आईना सच बोलता है, सच है ये, वो जो शोखी पर उतर आया तो फिर। और ऐसा वैसा सोचता रहता हूं मैं, ऐसा वैसा सोचता रहता हूं मैं, ऐसा वैसा उसने भी सोचा तो फिर। ऐसा वैसा सोचता रहता हूं मैं, ऐसा वैसा उसने भी सोचा तो फिर। ऐसा वैसा उसने भी सोचा तो फिर।
और आपकी तफरीह के लिए ये शेर कि मेरा क्या, मजनू अभी बन जाऊंगा, मेरा क्या, मजनू अभी बन जाऊंगा, वो ना बन पाई अगर लैला तो फिर, मेरा क्या, मजनू अभी बन जाऊंगा, वो ना बन पाई अगर लैला तो फिर, और मैं समझता हूं जिसे मुखलिस मेरा, मैं समझता हूं जिसे मुखलिस मेरा, आस्ती का सांप वो निकला तो फिर, बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं जिसे मुखलिस मेरा, आस्ती का सांप वो निकला तो फिर। और ये शेर बतौर खास कि जिसकी खातिर जूझता रहता हूं मैं, जिसकी खातिर जूझता रहता हूं मैं, जिंदगी ही में उसे पाया तो फिर, जिसकी खातिर जूझता रहता हूं मैं, जिंदगी ही में उसे पाया तो फिर। और एक अलग तरह का काफिया देखिए कि सोचता हूं बिल्लियों का होगा क्या, सोचता हूं बिल्लियों का होगा क्या, घर गया इंसान जो आड़ा तो फिर, सोचता हूं बिल्लियों का होगा क्या, घर गया इंसान जो आड़ा तो फिर। और ये आखिरी शेर के सर्द शोला जानकर छेड़ो ना तुम, सर्द शोला जानकर छेड़ो ना तुम, बेइरादा मैं अगर भड़का तो फिर। दोस्तों, ये थे हिसामुद्दीन शोला। ये भी पूना के बड़े अहम शायर हैं। माहनामा असबाक जो यहाँ से निकलता था उसमें इनकी गज़लें जो छपा करती थी, इनसे लेकिन मुलाकात जो है आज मेरी हो रही है। बराह रास्त इनको सुनने का मौका मिला, पर्चे में मैं पढ़ चुका हूँ इनको कई मरतबा। हमारे दरमियान दोस्तों एक बहुत पूना की अहम शख्सियत प्रदीप निफाड़कर जी यहाँ बैठे हुए हैं, जो एक हिंदी का अखबार निकालते हैं, एक मराठी का अखबार निकालते हैं। ये मराठी के बेहतरीन शायर भी हैं और आलोचक भी हैं शायरी के। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा बंदा अगर यहाँ बैठा हो, और मैं एक बात और हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि ज़बान चाहे जो हो, अगर मोहब्बत के साथ बोली जाए तो समझ में आती है। मराठी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रदीप निफाड़कर जो सुनाएंगे मुझे समझ में आएगा। मैं इनको 4 पंक्तियों के हवाले से दावत सुखन देता हूँ कि दिन बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। प्रदीप जी, दिन बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, सहारा देने वाले हाथ बदल जाते हैं, तू कली के ही भरोसे पर न रहना पड़े, बदलने वाले रातों रात बदल जाते हैं। बुला रहा हूँ प्रदीप निफाड़कर जी को। रातों रात क्या क्या कहना, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सुनाया आपने। नहीं, अभी सुनाऊंगा सर। नहीं, आपने जो बदले की बात कही, रातों रात बदल जाता। और हमारे उस्ताद थे सुरेश भट्ट साहब, यहाँ तो सभी जानते हैं उनको। उन्होंने एक कथा कहा था, बदले दिन रात हम नहीं बदले, बदले दिन रात हम नहीं बदले, बदली कायनात हम नहीं बदले, बदले दिन रात हम नहीं बदले, बदली कायनात हम नहीं बदले, जमाना बदल गया साथ साथ हमारे, जमाने के साथ हम नहीं बदले। और सुरेश भट्ट साहब के लिए एक बार तालियां जोर मेरे लिए मत। ये क्या है, मैंने आपसे आते ही कहा था कि एसी कम कर दो, लोग तालियां नहीं बजा रहे क्योंकि सिकुड़ गए सब। तो साहब हाँ किया मैंने अभी, वो उसी लिए मैं उठ के गया था कि भाई सब नहीं क्या है, वो दुबई से लोग आए हैं इसलिए एसी बढ़ा दिया था उसने। लेकिन उसको पता चला कि नहीं ज़्यादातर इधर के हैं तो कम कर। छोड़े, मजाक की बातें तो होती नहीं। मैं इस किताब का इजरा हो गया, शाया हो गई, इसलिए मुबारकबाद देता हूँ। और
अपना टूटा फूटा कलाम मराठी का सुना देता हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं ठीक से मराठी भी नहीं कह सकता हूँ, उर्दू तो बहुत दूर की बात है। हर बड़ा आदमी यही कहता है। नहीं, ये इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का है, इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का है, ये रची बसी हुई उर्दू जुबा की खुशबू। तो वो खुशबू हम लेते आए हैं, और ये अच्छा हुआ कि मेरा इनविटेशन कार्ड में एक ही मेरे नाम के सामने आपने लिखा है उर्दू लवर। तो मैं तो यही कह के बैठने वाला था कि मेरे आंखों में देखो, आंखों से आंखें बात करती है, तो मैं कुछ बात करूंगा नहीं, क्योंकि लवर जो है वो आंखों से बात करता है, पर कहाँ है जबान यार कुछ करना है। तो मैं बैठने वाला था, लेकिन आपने और सदर मुशायरा का हुक्म हुआ है कि मराठी गज़ल आप सुनाइए, तो सुना देता हूँ जितनी आपके समझ में शायद आ जाए, और नहीं आए तो हमारे मराठी वाले तो दाद देंगे ही, और आपको लगेगा कि कुछ तो अच्छा कह रहा है। ये भी इम्पैक्ट हो सकता है। हसण्याची संधी असून, आप तो क्या, आपके यहाँ भी मराठी है ना, ऐसा किसी माहौल, बरहानपुर तो मराठी है वैसे, बोल नहीं सकता, कुछ समझ। यहाँ मराठी राजधानी थी खानदेश की, तो क्या है। हसण्याची संधी असूनी ते सारे रडले होते। हंसी की उनको मौका था, लेकिन वो रो रहे हैं, वो बाहर के लोग हैं, यहाँ के नहीं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। और हम कैसे हैं सब। हसण्याची संधी असूनी ते सारे रडले होते, हसण्याची संधी असूनी ते सारे रडले होते, मी हासत हासत जगलो, मी दुःख पचविले होते। मी हासत हासत जगलो, मी दुःख पचविले होते, मी एक कवी छोटासा बदलून टाकतो दुनिया। यहाँ तो सियासत ऐसी चल रही है कि कोई कुछ नहीं कह सकता, दिन रात में सियासत का तख्ता पलट जाता है, और आप कह रहे हैं कि मैं कवि हूँ और सब दुनिया बदल रहा हूँ, कैसे मुमकिन है। लेकिन आगे मिसरा सुनिए आप, उसमें आपको जवाब मिलेगा। हसण्याची संधी असूनी ते सारे रडले होते, मी हासत हासत जगलो, मी दुःख पचविले होते, मी एक कवी छोटासा, मी एक कवी छोटासा बदलून टाकतो दुनिया। देखो कैसे बदल देते हैं। मी एक कवी छोटासा बदलून टाकतो दुनिया, मी प्रेम म्हणालो आणिक जग प्रेमळ बनले हो। मी प्रेम म्हणालो आणिक जग प्रेमळ बनले होते, मी हसलो जेव्हा जेव्हा ही झाडे बहरत गेली। मी हसलो जेव्हा जेव्हा ही झाडे बहरत गेली, मी हसलो जेव्हा जेव्हा ही झाडे बहरत गेली, मी रडलो तेव्हा तेव्हा हे दगड वितळले होते। मी रडलो तेव्हा तेव्हा हे दगड वितळले होते, मी गगन झुकविले खाली आणि त्यावर लिहिली गाणी। अब गगन को झुकाना और उसके ऊपर गाने लिखना बहुत आसान काम है। देख लो कहाँ रखना, यहाँ चारा भी घोटाला तो चारा का भी हो जाता है ना, तो कहाँ रखेंगे। लेकिन मेरी मदद के लिए कौन आ गया देखो। मी हसलो जेव्हा जेव्हा ही झाडे बहरत गेली, मी रडलो तेव्हा तेव्हा हे दगड वितळले होते, मी गगन झुकविले खाली आणि त्यावर लिहिली गाणी। मी गगन झुकविले खाली आणि त्यावर लिहिली गाणी, मग इंद्रधनुने सारे ते रंग उचलले होते। मग इंद्रधनुने सारे ते रंग उचलले होते, मी रोज गात अंगाई, मी रोज गात अंगाई चंद्राला निजवत आलो। मी रोज गात भूपाळी सूर्याला उठवित होतो। मी रोज गात भूपाळी सूर्याला उठवित होतो। मी रोज गात भूपाळी सूर्याला उठवित होतो। मी रोज गात अंगाई चंद्रास निजवले होते। हसण्याची संधी असूनी ते सारे रडले होते। और आखिरी शेर है, बहुत शेर के लिए आखिरी पेश करता हूँ। और शुक्रिया मुझे आपने बुलाया।
उस मोहब्बत के लिए शुक्रिया. मी रोज गात अंगाई, मी रोज गात भोपाळी, सूर्याला उठवित होतो, मी रोज गात अंगाई, चंद्रास निजवले होते, देवास कधी मी म्हटले, मत पाठव पृथ्वीवरती. खुदा को कब मैंने कहा कि मुझे भेज दो? मैंने नहीं कहा था. फिर उसने क्या किया? देवास कधी मी म्हटले, मग पाठव पृथ्वीवरती, देवास कधी मी म्हटले, मग पाठव पृथ्वीवरती, मी गझल लिहावी म्हणून त्यानेच ढकलले होते, हसण्याची संधी असून ते